इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर 2023 में हुआ था और ये मल्टीपल चॉइस पैटर्न का पेपर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 2 + 2px + qx² = 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज क्या होगा। तो देखो यार, जो पहला चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको जब आप स्टार्ट करोगे तो सेकंड पेज पे आपको कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के ये दो क्वेश्चन है वही से आए हैं। ठीक है, अगर ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये 0 के बराबर होता है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, y = x² होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर y = e⁻x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx², यहाँ पे होगा। ठीक है, स्क्वायर कर लो और फिर क्या, +p/dx + qy = 0। तो उस सिचुएशन में क्या, 1 + p + q 0 के बराबर होना चाहिए। ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमको दिया क्या है, हमको ये इक्वेशन दिया है। तो पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d2y/dx²। ये जो हमारे पास x + 2 है, इससे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और इधर भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ये वाला, इससे कंपेयर करते हैं और p/q/r का वैल्यू निकाल लेते हैं। और अगर हम क्या करेंगे, इसको, ये जो रिजल्ट है हमारे पास p/q/r, इन सभी को अगर हम 2² + 2p + q के अंदर रखेंगे तो ये 0 के बराबर बनता है। अब रख के देख लेना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, y = e⁻2x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। ठीक है, ये होता है। तो देखो हमने क्या दे रखा है कि कोई भी इक्वेशन है, अगर क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ वेरिएबल को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ये हो गया 1 + p + q = 0 या 2 + 2px + qx² = 0। जो भी आपको सेटिस्फाई कर जाएगा उसके केस में उससे रिलेटेड आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले केस के अंदर जब आप क्या करोगे, 2² + 2p + q को 0 के बराबर कर दोगे, ये हो भी जाता है, तो उस सिचुएशन में e⁻2x क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है किसका, पहले इक्वेशन के सोल्यूशन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, हमको ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, d2y/dx² करेंगे और यहाँ पे जो x² इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2/x हो जाएगा dy/dx + 1/x + 2/x² y = x e⁻x बन जाने वाला है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से p/q का वैल्यू निकाल लो और r का भी वैल्यू निकाल लेना। अब करो क्या, अगर आप p + qx को बराबर रखते हो तो वो क्या 0 के बराबर मिलता है। ठीक है, तो जब p + qx 0 के बराबर मिलता है तो उस सिचुएशन में y = x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे y = x मिल गया। ठीक है, फिर क्या हमको, इफ y = x³ इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस देन इट्स कंप्लीट सोल्यूशन इज। देखो यार, ये वही पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा अभी हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया वैसे ही है। ठीक है, आपको CF निकालना है फिर सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, c1/x³ + c2x³ आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² - 2 tan x dy/dx + 5y = sec x e⁻x कितना होगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मल फॉर्म निकालना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो कहाँ पर है, हाँ यहाँ पे देखो, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है d2y/dx² - 2 tan x dy/dx + 5y = sec x e⁻x। ठीक है, तो यहाँ से पहले p, q और r का वैल्यू निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करके। फिर हम क्या करते हैं, u = e⁻½ इंटीग्रल p dx करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, e⁻इंटीग्रल tan x dx और फिर tan x dx का इंटीग्रल log sec x मिल जाएगा और e⁻log sec x को क्या मिल जाएगा, सिंपली sec x मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, y = u भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी इक्वेशन बनने वाला है वो हमको नॉर्मल फॉर्म के अंदर बन जाएगा। नॉर्मल फॉर्म कैसा दिखता है, नॉर्मल फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, d2v/dx² + exb = y, ऐसा नॉर्मल फॉर्म दिखता है। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, q - ½ db/dx - ½ p² के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली 6 मिलेगा x का वैल्यू और y क्या है, r e⁻½ इंटीग्रल p dx के बराबर है। सॉल्व करोगे तो सिंपली e⁻x मिलेगा। ठीक है, तो क्या करो, x और y का वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा हमको, नॉर्मल फॉर्म के अंदर इक्वेशन d2v/dx² + 6v = e⁻x मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये मिल गया हमको। फिर क्या है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x²
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो कितना होगा, वाई इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन एक्स। ठीक, फिर क्या है, सॉल्विंग बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर द इक्वेशन वाई डबल डैश मतलब का वाई डबल डैश मतलब का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू सेक एक्स, द वैल्यू ऑफ रॉन्जिकिन इज 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये मैथ्स है, ठीक है, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, बहुत से क्वेश्चन फ्रेंड्स का हेल्प लिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा मत सोचना भाई, अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है तो बता देना। ठीक है, हमने तो अपना पूरा ट्राई किया है कि कोई मिस्टेक इसमें ना हो। ठीक है, इफ़ इन द डिफरेंशियल इक्वेशन पी नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो और पी नॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो। ये क्या है, लेजेंडरी इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि बेसल इक्वेशन कैसा दिखता है वो आपको दिखा देते हैं। जो आपका एक सेकेंड गलती से कुछ ज़्यादा इधर उधर लिख दिया था ना। देखो, लेजेंडरी इक्वेशन ऐसा दिखता है और जो बेसल इक्वेशन होता है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, बेसल इक्वेशन ऐसा, लेजेंडरी इक्वेशन ऐसा दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास इधर ही पेज पे थे ना हम। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो इज द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। इफ एन इज ऑड द पी एन जीरो इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ठीक है, आगे क्या करते हैं, तेरह है क्या, इंटीग्रल -1 से 1 p3x होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू। तो देखो हमको क्या मालूम है, फॉर्मूला मालूम है कि इंटीग्रल -1 से 1 p1x होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2/2n+1 के बराबर होता है। और यहाँ पे n का वैल्यू 3 दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ किया है, p3 यूज़ किया है ना, p3 यूज़ किया है, तो n का वैल्यू 3 यूज़ कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 2/2 × 3+1 मतलब 2/7 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या है, इफ़ pn x is a Legendre polynomial of the first kind, the value of integral -1 से 1 x pn dash dx is वो कितना होता है हमारे पास, 2n/2n+1 के बराबर होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 p dash n स्क्वायर dx इज इक्वल टू n-1। Rodriguez formula for pn(x) is pn equal to x equal to 1/n factorial 2 के पावर n dn अपॉन dx पावर n x स्क्वायर -1 होल पावर n। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 x के पावर 4 p के पावर 6 ex dx कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 p नॉट एक्स प्लस p1x प्लस p2x dx इसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If Jn(x) is the Bessel function of first kind, then the value of j -1/2 is √2/πx cos x के बराबर होगा। j 0 से 1 21 के बराबर होता है, -j1 के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो ये वाला इनकरेक्ट है, j डैश n x इक्वल टू jn -1 x माइनस jn+1 x, एक इनकरेक्ट है। x f हाफ (1, 3/2, -x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x 1f1 अल्फा x इज इक्वल टू e के पावर x। ठीक है, फिर क्या हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू f x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y के पावर अल्फा p प्लस x क्यू इक्वल टू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 1,0। इफ द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर z अपॉन x p प्लस x z क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर इज एक्स के पावर अल्फा माइनस वाई के पावर बीटा इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा कितने के बराबर होगा, 3,3 के बराबर होगा। द सॉल्यूशन ऑफ पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर पी प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितने के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एफ एक्स वाई जेड के बराबर होता है। द फैमिली ऑफ सर्फेसिस ऑर्थोगोनल टू द फैमिली ऑफ सर्फेसिस गिवन टू बाई पीडीई y प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आई इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पी डी ई क्यू इक्वल टू 3p स्क्वायर बाई चार्पलेट्स मेथड इज जेड इक्वल टू ए एक्स के पावर अल्फा प्लस 3a स्क्वायर वाई के पावर बीटा प्लस बी वे ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा, 1,1 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखा नेक्स्ट हमको क्या क्वेश्चन दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ पी डी ई पी क्यू इक्वल टू 1 इज जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a वाई प्लस सी। ठीक है, तो देखो
हर जगह ऑप्शन 4 थे लेकिन सही एक ही था, इसलिए इस बार हम दो ऑप्शन ही लिखा है, ठीक है। इफ द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी डी ई जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इक्वल इज जेड ए एक्स के पावर अल्फा प्लस बी वाई के पावर बीटा प्लस ए बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 1,1. द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ पी डी ई जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज जेड इक्वल टू माइनस एक्स वाई. If p is equal to del z by del x, q is equal to del z by del y, r is equal to del square z upon del x square, x is equal to del square z upon del x del y, t is equal to del square z upon del y square, then the solution of the PDE rs plus r plus s plus 2s is equal to 0 is z is equal to f1 y minus x plus x f2 y minus x, ठीक है. The particular integral of PDE d2 minus d d1 plus d1 square z is equal to e के पावर 2x plus 3y is 1/25 p के पावर 2x plus 3y. Solution of PDE del z by del x plus del z by del y is equal to sin x is z is equal to 5 y minus x plus sin x, ठीक है. फिर क्या हमारे पास the solution of PDE is t plus s plus q is equal to 0 is z is equal to 5 1x plus x e के पावर x 5 to y minus x. The particular integral of PDE d square minus d1 z is equal to e के पावर x plus y is 1/2 x e के पावर x plus y. Solution of PDE del square z upon del yz is equal to x square cos x y is z is equal to minus cos x y plus y phi 1x plus phi 2x. If z equal to x के पावर अल्फा y प्लस जाई बोलते हैं इसको ना, जाई 1 y प्लस एक्स प्लस एक्स के पावर बीटा जाई y माइनस एक्स इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ पी डी ई आर की r इज इक्वल टू टी, देन वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 0,0, ठीक है. द पार्शियल डिफरेंशियल यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू यू जेड जेड इज हाइपरबोला. द ऑर्डर ऑफ पी डी ई आर स्क्वायर प्लस 2s माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज 2. Which of the following is non-linear? Pz minus qy is equal to z square plus ex plus y whole square. The law of central force P for the central orbit r is equal to a cos theta is P is inversely proportional to r की पावर 5, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. The normal component of acceleration of a particle moving in a plane curve is v square by p. If the velocities of a particle along and perpendicular to the radius vector is r del r and mu theta, then the equation of this path is. देखो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, सॉल्व करने पे आ नहीं रहा था, उसको छोड़ दिया, ठीक है. ऐसे एक दो क्वेश्चन और है जिसको छोड़ दिया गया है. द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज, ये कितना होता है इसको भी आंसर नहीं पता, ठीक है, इसलिए छोड़ दिया गया था. इफ़ ए इज अ पार्टिकल मूव ऑन द कर्व आर इज इक्वल टू ए ई के पावर एम थीटा विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी, देन इट्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज v upon 1 plus m square, ठीक है, अंडर रूट 1 plus m square. इफ अ पॉइंट डिस्क्राइब द साइक्लॉइड एस इक्वल टू ई 4a sin xi with uniform speed v, then its resultant acceleration at any point is v square upon अंडर रूट 16 16a square minus x square, ठीक है. इन एस एच एम x डबल डैश इक्वल टू माइनस म्यू x, द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज t इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. In a SHM, at what distance from the center will be velocity be half of its maximum, where a is the amplitude, ठीक है. तो a इक्वल टू प्लस माइनस a रूट 2 बाई 2 पे क्या होता है, हाफ हो जाता है. इन SHM, the displacement of a particle moving in a straight line is expressed by x इक्वल टू a cos nt plus b sin nt, then its period is 2 pi by n. When a particle is compelled to move along a given curve or surface, then its motion is called constant motion. A heavy particle is tied to one end of a light extensible string with whose other end is attached to a fixed point. The particle will complete circle if the velocity of projection at the lowest point is at least रूट 5 AG के बराबर होगा. तो क्या करेगा, सर्कल कंप्लीट कर लेगा, जहाँ पे ए क्या होता है, स्ट्रिंग का लेंथ होता है. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म इज पी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी बाई डी आर. इफ द सेंटर ऑफ द if the center of the central force is focus, then the law of central for the parabolic orbit is p equal to mu upon r square. A particle fall from rest under gravity. Suppose
constant in a resisting medium whose resistance is minus m k v square, then its terminal velocity will be under root g by k. If a particle is projected upward with a velocity v in the medium whose resistance is minus m k v, then its terminal velocity is g by k. Velocity of a particle at point r theta phi is given by under root r square plus r square theta square. A particle move on a smooth surface under no forces except the pressure of the surface, then this is equal to, ये एक क्वेश्चन था जो आंसर नहीं आ रहा था इसका भी, ठीक है, इसको इसलिए इसको भी छोड़ दिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देखो चार ऑप्शन के अंदर से ये आपका जो था इन सेंटर ऑर्बिट एट एनी एब्स डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0, ये सही था। द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इज एस इक्वल टू सी टेन जाई। द tension at any point of string hanging in the form of a common catenary varies as the point above the directress. For the common catenary, which of the following is incorrect? y इक्वल टू सी साइन एच अपान एक्स बाई सी इनकरेक्ट है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी छोड़ दिया गया, इसका आंसर थोड़ा सा नहीं आ रहा था। फिर क्या हमारे पास, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ यल इज सस्पेंडेड फ्रॉम two point A and B in the same horizontal line. If tension at A is twice the tension at the lowest point, then span AB will be L by root 3 log 2 plus root 3. The virtual work done by the thrust T of an extensible rod of length L during a small displacement is T del L. The virtual work done by the reaction R of any smooth surface will be which is surface with which the body is in contact is, ठीक है। ये भी आंसर नहीं आ रहा था इसलिए इसको छोड़ दिया गया। If z is the height of the central of gravity of the body above the fixed horizontal plane and z equal to e of theta, then for stable equilibrium d square z upon d theta square less than equal to 0। आगे बढ़ते हैं। Hemisphere resists on equilibrium on a sphere of equal radii such that the curved surface of hemisphere resists on the sphere. This equilibrium is unstable. If the position of the unstable equilibrium, the potential energy of the body is maximum. The pitch of bridge RK is equal to K by R. The system of force X, Y, Z, L, M, N acting at O is reduced to a simple resultant if। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन में से मैक्सिमम टाइम तो 1 ही आ रहा था, लेकिन सेकंड में भी ऑप्शन एक कन्फ्यूजन है इसलिए छोड़ दिया गया है इसको, ठीक है। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम for a system of forces is I equal to 0, G equal to 0. The straight line along which the single force act when considered together with the pitch is called screw, ठीक है। 75 को क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए इसके टोटल 75 क्वेश्चन, जिसमें से 6-7 क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं। अगर आपको आता है 6-7 क्वेश्चन का आंसर तो हमको ज़रूर बता दीजिएगा।